जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है टेक्स्ट इनपुट। ये वही इनपुट है जो हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं फॉर्म में, जैसे कुछ यूज़र से इनपुट लेना होता है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे रिएक्ट नेटिव में, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले इसे बुढ़ा दिया जाए, नहीं तो पूरा इसमें खिचड़ी हो जाएगा। तो अरे यार पता नहीं कितना लिख दिया है, इतना स्कूल में लिखा होता तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। सही है। तो हम लेते हैं टेक्स्ट इनपुट, आ गया, और कंट्रोल एस। अरे ये तो कुछ आया नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको देना होता है एक वैल्यू प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर क्या है, मतलब जो भी इनपुट है उसमें क्या लिखा रहेगा। जैसे होता है ना कि नेम क्लास कुछ भी, तो मान लो हम यूज़र से उसका नेम इनपुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेम दिखा दिया। तो अब देखो यहाँ पे छोटा सा आ गया है, दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे ये छोटा सा आ चुका है नेम। तो अब हम चाहते हैं कि इसका कुछ बॉर्डर आ जाए, तो उसको हम कुछ स्टाइल दे दें। तो उसके लिए हम वही कर ले रहे हैं, स्टाइल इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक डिफ़ाइन कर देते हैं पहले स्टाइल। इसके लिए मान लो हम लिख देते हैं txt इनपुट, और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर, क्योंकि ये स्टाइल्स के अंदर है और स्टाइल्स के अंदर txt इनपुट है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए, अब इसका हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे एक तो लिख देने बॉर्डर विड्थ, इससे क्या होगा, हम कुछ विड्थ, कुछ मोटा बॉर्डर आ जाएगा हम लोग के पास। बॉर्डर विड्थ हो गया लेट्स से 3 और कॉमा, और कंट्रोल एस करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ आ चुका है, लेकिन ये बहुत सट गया है, मतलब कुछ इसमें मार्जिन नहीं है, कुछ पैडिंग नहीं है। तो चलो वो भी करते हैं। तो पैडिंग मान लो 5 पिक्सल, वो तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर थोड़ा सा बॉर्डर जो हो वो चिपका ना हो, मतलब कि उसमें कुछ रेडियस आ जाए। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हम लिख देंगे बॉर्डर रेडियस, और इसमें हम देते हैं लाइक 10 आई गेस। हाँ ये आ गया है, लेकिन ये बहुत अगेन इसमें मार्जिन मुझे नहीं आ रहा है। तो चलो टेस्ट करते हैं क्यों नहीं आ रहा है। मार्जिन मार्जिन लेफ्ट 10, लेट्स चेक। हाँ हो रहा है ये, और मार्जिन राइट भी 10। ओह यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया, सॉरी। तो यार मेरा ये फ्रंट एंड बहुत बेकार है यार, बस दिखा दे रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो यार माफ़ करना, बिकॉज फ्रंट एंड मुझे उतना नहीं आता। तो ये मैं बस दिखा रहा हूँ। तो चलो यार अब देखते हैं मेन काम इसमें कि कैसे इनपुट लेंगे। ये सब तो स्टाइल तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टेट का यहाँ बहुत यूज़ होता है। जैसे कोई भी यहाँ पे कुछ लिखेगा, जैसे कुछ भी, तो यहाँ पे बार बार देखो ये वैल्यू बदल रहा है। तो उसके लिए हमें एक स्टेट चाहिए होगा जिसमें हम अपने इस इनपुट को रखेंगे। तो उसके लिए हम चलो ले लेते हैं एक स्टेट कॉन्स्ट, जैसे डेटा, मान लो कि हम डेटा ले रहे हैं यूज़र से, कॉन्स्ट डेटा। तो हम ऐसे डिफाइन नहीं करते, इसमें ऐसे लेंगे डेटा। फिर इस डेटा को बदलने के लिए हम एक फंक्शन लेंगे, मान लो चेंज डेटा, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो टेक्स्ट इनपुट में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है, फिर मेथड कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे होता है ऑन चेंज टेक्स्ट, ठीक है, कि जब भी टेक्स्ट कुछ चेंज होगा तो ये ट्रिगर होगा। और जब भी ये ट्रिगर होगा ये एक पैरामीटर पाएगा। जैसे कुछ भी आप लिखो, कुछ पाओगे ना, तो उसको हम मान ले रहे हैं कि वो ई पा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर पहले हम दिखा दे रहे हैं कि क्या हम लोग को मिलता है, कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। console.log यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं ई को कि हमको क्या मिलता है, ठीक है। कंट्रोल एस। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने कंसोल पे, कंसोल का ये है हम लोग का कंसोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी देखो जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। और हम वापस आते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन हमको दिखाना तो नहीं है, हमको तो इसको सेव करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल है भाई, चेंज डेटा बुला लेंगे हर बार, चेंज डेटा।
और यहाँ पे हम लिख देंगे टी को, ठीक है। अब हो रहा है काम, लेकिन हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको दिखाने के लिए कि ये असली में वर्क कर रहा है, हम एक टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, कि जो भी लिखेगा वो नीचे दिखेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट, और यहाँ पे हम सीधे वैल्यू पास कर देंगे डेटा, क्योंकि जब भी कोई यूज़र लिखेगा यहाँ से वो डेटा चेंज होगा और यहाँ पे वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। अब देखो, ये देखो आ रहा है नीचे, अब देख सकते हो नीचे आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, चलो अच्छा कर दे रहे हैं। स्टाइल इसका भी दे रहे हैं, और स्टाइल्स डॉट txt, ठीक है। यहाँ पे अब txt को डिफाइन कर लें, यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मान लो 25, ठीक है। ये देखो अब सही है, अब सही आ रहा है, ये चल रहा है। तो भाई ये था, और तुम लोग को और लेना है इनपुट तो और ले सकते हो, लेकिन ये दिखाने के लिए, लेकिन असली में बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइब्रेरी हैं, जैसे नेटिव बेस करके हो गया और रिएक्ट नेटिव पेपर करके हो गया, वो सब बहुत अच्छे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वो भाई गजब का होता है, आपको CSS उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक पहले से होता है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है, मतलब जितने भी आप ऐप देखते हो ना, वो ऐसे नहीं होते कि रिएक्ट नेटिव के नेटिव कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो किसी न किसी लाइब्रेरी, जैसे रिएक्ट नेटिव पेपर हो गया या फिर जो मैंने बताया वो सब हो गया, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब एक और करके दिखा देना, ठीक है। तो मान लो हम नेम के साथ एक क्लास भी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए कर दे रहे हैं, नहीं तो हम पेस्ट भी करते हैं। टेक्स्ट इनपुट, यहाँ प्लेस होल्डर में हम क्या लिख देंगे इस बार, क्लास, ठीक है, क्लास, और ठीक है स्टाइल सेम रखते रहे हैं, स्टाइल इक्वल टू सेम जो हम उसके लिए लिखे हैं txt इनपुट, ठीक है। और देखते हैं आया कि नहीं, तो 2 आ गया है, और इसको हम टेक्स्ट इनपुट 2 कर दे रहे हैं, क्योंकि हम मार्जिन मिल जाएगा हम लोग को ना, यहाँ पे चिपका हुआ है तो सही नहीं लग रहा है। कॉपी और टेक्स्ट इनपुट, यार मेरा फ्रंट एंड ना अच्छा नहीं है तो हंसना मत इस चीज़ पे, मैं बैकएंड सिखाने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ, ठीक है, मार्जिन टॉप ऑफ लाइक 10, या सही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए भी हम एक डिफ़ाइन कर लेते हैं, जहाँ पे हम इस अपने क्लास वाले इनपुट को सेव करेंगे। यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे सॉरी क्लास, और यहाँ पे हम एक बता दे रहे हैं जिससे हम क्लास को चेंज कर सकें, चेंज क्लास, ठीक है। और ओ सॉरी, देखो यहाँ पे जो क्लास है, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, तो यहाँ पे ये क्लास जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग कुछ और यूज़ कर लेते हैं, जैसे क्लास ये, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे जब भी चेंज होगा तो हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट, वापस से हमको मिलेगा, सॉरी एक ई मिलेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेरा नाम है प्रांजल मिलेगा, ठीक है, कुछ भी मिलेगा, श्वेता, आकृति, जो भी आपका हो, मतलब कुछ भी मिल सकता है, सॉरी। यहाँ पे अब हम लिखेंगे चेंज क्लास, और इसमें हम डाल देंगे सॉरी प्रांजल को, ठीक है। ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, सब वर्क करेगा। अब हम इसको भी अगर देखना चाहते हैं तो नीचे हम लिख देंगे कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि क्लास, ठीक है। ये देखो अब हम लिखते हैं हर चीज़ और देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। देखो ये तो काम कर रहा है। अब क्लास भाई 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग भी ले रहा है, लेकिन ये तो गलत है, ये फॉर्म वैलिडेशन में आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये था इनपुट के बारे में, टेक्स्ट इनपुट के बारे में।